प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय यीशु की। एक बार फिर से हम इस सुंदर सुबह में उपस्थित हैं प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। और कितने ही सौभाग्यशाली हैं हम कि हमने इस सुबह को देखा और यहाँ प्रभु की स्तुति और आराधना करने का मौका हमें मिला। तो आइए हम उस प्रेमी पिता को, उस दयालु पिता को, उस दयालु ईश्वर को धन्यवाद दें और इस प्रार्थना के द्वारा हम उसके प्रेम को महसूस करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम बाइबल में यूहन्ना उसका अध्याय 3 और वाक्य 16 पढ़ें तो वहां हमें ईश्वर का प्रेम देखने को मिलता है, जहां लिखा है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्यारे भाई और बहनों, जो भी उसके पुत्र में विश्वास करेगा वह जीवन पाएगा, और केवल जीवन ही नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो उस प्रेमी पिता, उस दयालु ईश्वर का प्रेम इतना महान है जिसको हम आज के दिन महसूस करेंगे। गीत और भजनों के द्वारा उसकी स्तुति करते हुए हम उसके प्रेम का बखान करेंगे, क्योंकि वह दयालु ईश्वर, उसका प्रेम हर सुबह हमारे लिए नया हो जाता है। और आज के दिन भी उसने हम पर दया दिखाई है और हमें ये सुंदर दिन दिखाया है। तो आइए इस सुंदर गीत के द्वारा हम प्रभु के प्रेम को महसूस करें। मेरे साथ इस गीत को बड़े भक्ति भाव से गाएं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, कोई नहीं मिला तेरे जैसा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, जिस तरीके से प्रभु ने हमें क्षमा किया है उस तरीके से किसी ने भी हमें क्षमा नहीं किया है। ना ही हमारे परिवार वालों ने, ना ही हमारे रिश्तेदारों ने, और ना ही किसी हमारे सगे संबंधी ने, बल्कि उसने भी नहीं जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो हमारे दिल के सबसे करीब है और उस सबों से महान और बड़ा है हमारे प्रभु का हमारे प्रति प्रेम। क्योंकि हमारे इतने पापों के बाद भी उसने अपने इकलौते पुत्र को देकर, इस संसार में भेजकर उसको इतना कठिन दुख सहने को दे दिया, जिससे हम अपने पापों से मुक्ति पाए, छुटकारा पाए। वो जो कर्ज पापों का हम पर भारी था और उनके कारण हम दुख सह रहे थे, मेरे भाई मेरे बहन, उन सभी गुनाहों से बचाने के लिए यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दे दी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। गाएं, पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने
खुदा अपनी जिंदगी थी बारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी बारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरे भाई मेरी बहन, जिस समय हम दुख में पड़े और जिस समय हमारा ऐसा समय आया जब हम बिल्कुल अकेले पड़ गए, तो उस समय हमने देखा दुनिया के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर, लेकिन हमें कोई भी ऐसा सहायक नहीं मिला जो हमें अंदर से हमारी सहायता, हमारी आत्मिक मदद, हमारे जीवन के दुखों का निवारण कर सके। और केवल एकमात्र प्रभु ही यीशु जो क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण दे चुका है, वही हमको मिला जिसके द्वारा हमारे आंसू पहुंचे गए। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। गाए दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जी हाँ प्रभु, आपके जैसा मुझे कहीं भी ना कोई मिला है और ना ही कोई मिल सकता है। हे यीशु, आपका प्रेम बड़ा महान है। आपके जैसा इस दुनिया में तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। क्योंकि मैंने आपसे जो कुछ मांगा वो आपने मुझे दिया। जब मैं अपनी जिंदगी में परेशान था, जब मैं बेचैन था, अपने जिंदगी के बोझ से दबा हुआ था, उस समय आपने मेरी सहायता की, मेरे बोझ को अपने ऊपर लेकर मुझे सुकून दिया। और आज यदि मैं खुश हूँ तो उसकी वजह केवल और केवल आप हैं, क्योंकि आपके सिवा खुशी देने वाला, जीवन देने वाला कोई नहीं। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो मुझको दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है,
जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। गाएं, देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई किया। फिर से गाएं, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई किया। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, बड़े भक्ति भाव से गाएं, बड़े भक्ति भाव से आप अंगीकार करें, क्योंकि यीशु के सिवा इस धरती पर और धरती के नीचे और आसमान में कहीं भी किसी को भी अधिकार नहीं है पापों को क्षमा करने का। केवल और केवल यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करता है। कहें, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई किया, तेरे जैसा ना कोई किया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। से तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई किया। गाते रहे, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई किया। जी हाँ यीशु, जैसे आपने क्षमा किया है उस तरीके से किसी ने भी क्षमा नहीं किया है। आपके पास पापों की अपार मुक्ति है। हे मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो अपराधी हूँ, मैं किस तरीके से प्रभु की स्तुति आराधना कर सकता हूँ। और इसी कारण वे दूर रहते हैं, वे यीशु से दूर रहते हैं, वे प्रार्थना से दूर रहते हैं, वे हर एक ऐसे काम से दूर रहते हैं जिनसे उनका जीवन सुधर सकता है, उनके जीवन में होने वाली गड़बड़ियां सुधर सकती हैं। लेकिन शैतान ऐसा कहकर, ऐसे विचार उनके दिलों में, उनके मनों में लाकर उन्हें दिन ब दिन प्रभु तुझसे अलग करता है। उनसे बस मैं यही कहता हूँ, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई किया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। यह मेरे भाई मेरे बहन, आप भले ही संसार में घूम लें, आप भले ही जादू टोना करने वालों के पास, भले ही ऐसे वेद हकीमों के पास घूमें, लेकिन कहीं भी आपको शांति नहीं मिल सकती। केवल धोखे के अलावा आपको वहां कुछ नहीं मिल सकता। और यदि आप यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना मन परिवर्तन करते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी। आराधना
हम प्रभु की स्तुति और आराधना में हैं। और मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करें कि यदि हम सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं तो हमारे जीवनों में इस समय चलने वाली हर एक मुसीबत, हर एक ऐसी बात, ऐसी चिंता जो दिन ब दिन हमें खाए जा रही है, उस दीमक की तरह जिस तरीके से दीमक उस लकड़ी को दिन ब दिन कमजोर और बेकार कर देता है, ठीक इसी तरीके से ये चिंताएं, ये सोचें हमारा जीवन बेकार करने के लिए शैतान हमारे अंदर डालता है। और विश्वास करें कि जब हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं तो हर प्रकार की चिंता हमसे दूर जाती है। इसलिए विश्वास से कहें आराधना 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 यीशु आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना। जी हाँ प्रभु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो। हे प्रभु, आप यीशु मसीह, आपने हमारे लिए क्रूस पर दुख सहा, वो दर्द भरी वेदना आपने हमारे लिए सही। हम बार बार आपके उस दुख भोग को भूल जाते हैं। हम इस दुनियावी रंग मोह माया में पड़कर आपके उस दुख भोग को भूल जाते हैं। हे मेरे प्रभु, हमें कभी भी ऐसा ना लगे कि हमारा जीवन बिना किसी कीमत पर खरीदा हुआ है। हमें ये महसूस हो कि हमारा जीवन आपके लहू की कीमत से, आपके लहू की कीमत से खरीदा हुआ है। इसलिए हम करते हैं इस जीवन से, अपनी इस मुंह से, अपने शरीर से, अपने इस सोच से, अपनी बुद्धि से आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना आराधना पूरे दिल से आराधना आराधना मेरे जीवन से आराधना, मेरी बुद्धि से आराधना आराधना इस समय हम अपने हाथों को उठाकर बड़े भक्तिभाव से प्रभु की स्तुति करें, मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में हर एक मिले दान वरदानों के लिए। पूरे दिन पूरी रात हमें सुरक्षित रखा और पूरा दिन भी आप हमें सुरक्षित रखने वाले हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपने जीवन में अकेला, निराश और हताश महसूस करते हैं। हे प्रभु, वो लोग ऐसा समझते हैं उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने पाप जो किए हैं वो उनके कारण आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे। हे प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम खुद अपने लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमसे जो भी गलतियां हुई हैं और हम उन गलतियों के कारण उन गलतियों को आपके सामने नहीं रखते, आपसे शर्माते हैं, आपसे हम दूर चले जाते हैं। हे प्रभु, हमें अपना सच्चा पाप स्वीकार, अपना सच्चा पछतावा करने का वरदान दे। हे यीशु, शैतानी ताकतों को हमें घिराने की शक्ति दे, पवित्रता में दिन ब दिन हमें आगे बढ़ाने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपना सच्चा पाप स्वीकार करके और उस पाप को हम गहरी नदी में फेंक दे और फिर मुड़कर उसकी तरफ ना देखे। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस आमीन हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आए, हमें हर एक बुराई पाप से बचने की, उससे लड़ने की है प्रभु ताकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर गाएं हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना आराधना महिमा तेरी आराधना आराधना। इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक भाई बहन पर, यहाँ मौजूद इस प्रार्थना में मौजूद हर एक भाई बहन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों इस समय अपने मुंह को खोलें, अपने मुंह को खोलने दें। हर एक जो रुकावट है उसको दूर करें। आज हृदय खोलकर, मन खोलकर हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी जय जयकार है। तू राजाओं का राजा, यीशु महान, हमारे हम पर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे सभी पापों को क्षमा किया है, आपने हमारा उद्धार किया है। यीशु आप उद्धार करता ईश्वर है। हाय प्रभु, हमारा विश्वास ये कभी टूटने न पाए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें कार्य करें और हमें बताएं कि मैं पापों से बचाया गया हूँ। यस आमीन, मैं पापों से बचाया गया हूँ। प्रभु यीशु के कीमती लहू की कीमत से मैं खरीदा गया हूँ। यस मेरे भाई मेरी बहन, आप विश्वास करें, विश्वास करें। मन में आने वाली ऐसी सोचों को कैंसिल करें यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु पहले से ही हमारे पापों की कीमत अदा कर चुका है। लेकिन अब केवल जरूरत है पश्चाताप की और हमें उसके पास लौट आने की। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास करें, उससे कहीं दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। मेरे प्रभु, मैं अपने उन पापों की दुनिया से जो मुझे आपसे बहुत दूर ले गई थी, चलकर आपके पास आ गया हूँ। अब मुझे अपनाइए, मुझे स्वीकार कीजिए। इस लॉर्ड, जी हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सभी ऐसे कामों के लिए जिनमें मुझे लग रहा था कि अब तो मैं सब कुछ खो दूंगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने पाप किए हैं, मैंने अपराध किए हैं। मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं आबाद रहूं। मुझे बर्बाद होने से बचाया यीशु तूने। मेरे भाई मेरी बहन, आप विश्वास करें, जब उन गलतियों पापों को करने के बाद भी हमें प्रभु ने बचाया, तो समझिए कि हम उसके लहू की कीमत से ही बचे। उसकी दी हुई कुर्बानी की वजह से ही हम इतना बच पाए कि हम चलकर उसके सामने खड़े हो सकें, उसके पास घुटने टेक कर पश्चाताप कर सकें। नहीं तो हमने तो ऐसी गलतियां, हमने तो ऐसे अपराध किए थे
कि हमारा जीवन बिल्कुल समाप्त होने को था। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास करें, हम प्रभु से बहुत दूर चले गए थे और अब हम उसके पास आ चुके हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान हो गया है कि यीशु ने हमें बचाया है शैतान के हाथ से। तो हम बड़े उल्लास के साथ इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, गाएं हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से और शैतान के जाल से। अगर विश्वास करते हैं तो बड़े ही उल्लास के साथ ताली बजाते हुए इस गीत को मेरे साथ गाएं। अब ना हम डरेंगे यीशु जो साथ है, गाएं अब ना हम डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। गाओ तो गाओ हालेलुया।
अपने हाथों को उठाकर तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हाथों को उठाकर गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। हाथों को उठाकर तो गाएं हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरह से हमने इस गीत में गाया कि यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के चाल से। कि हाँ मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, आज हमने प्रार्थना में ये जाना और ये हमने विश्वास किया कि यीशु ने हमारे पापों का कर्ज उतार दिया है और हम अब से पापी नहीं बल्कि प्रभु की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं। और इस हक से हम उसके पास आए, कभी भी अपने मन में कोई संकोच ना रखें बल्कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, ये एक शैतान की चाल है, क्योंकि वो हमें इस बात से झुठलाना चाहता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, उसने कोड़ों की मार हमारे पापों के लिए खाई। जब हम अपने पापों में अपनी आत्मग्लानि हम करते हैं और तब शैतान हमें ये साबित करना चाहता है। और जब हम पश्चाताप करते हुए उन पापों को नहीं दोहराते, तब बाइबल कहती है कि जब एक पापी पृथ्वी पर पश्चाताप करता है, सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, तो स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग में हमारे लिए आनंद मनाया जाता है। आज के दिन जो हमने प्रभु की स्तुति और आराधना की सुंदर गीत भजनों के द्वारा, हम सबके लिए, हम सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, न जाने कितने लोग ऐसे थे कि वो इस सुबह को, इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन वे ना देख सके। और हम क्या ही धन्य हैं जो हमें प्रभु की एक कृपा प्राप्त हुई कि हम सुबह उठकर इन होठों से प्रभु का नाम लें। इसलिए हर समय धन्यवाद देते रहे मेरे भाई मेरी बहन। अपने घर परिवार में यदि कोई परेशानी है, यदि कोई तकलीफ है, तो उसके लिए भी धन्यवाद दें। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा दुख हमसे दूर हो जाता है और प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। क्योंकि यदि हम उदासी, यदि हम चिंताओं में पड़े रहते हैं तो धीरे धीरे वो चिंताएं, वो परेशानियां हम पर हावी होने लगती हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तू कहेगा, जैसा तू ठानेगा, वो तुझसे हो जाएगा। इसलिए हम क्यों ना अच्छी बातें अपने मन में ठाने, हम अपने मन में धन्यवाद दें और मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इस समय अपने धन्यवाद के शब्दों से प्रभु का धन्यवाद करें। इस समय आप सभी अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, अपने सभी जरूरतों को
अपनी सभी योजनाओं को प्रभु के साथ साझा करें और कहें, हे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद आपके हर एक वरदान के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके हर एक उस कृपा के लिए जो आपने हमारे जीवनों में बरसाई है। हम इस लायक भी नहीं थे जितना आपने हमारे लिए किया, हे प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे किसी और कई और ऐसे दुखी लोगों से बेहतर रखा। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं, उनका दुख मुझसे भी बड़ा है, असहनीय है, लेकिन मैं तो अपने कुछ परेशानियों में ही इतना व्याकुल हो जाता हूँ, इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, इतना गुस्से में आ जाता हूँ कि मैं प्रार्थना वाला स्वभाव अपना नहीं बना पाता। हे मेरे प्रभु मुझे कृपा दीजिए कि मैं हर समय आपको धन्यवाद देता रहूं, आपकी संगति में मैं सदा बना रहूं। हे मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने परिवार और परिवार के हर एक एक सदस्य के लिए। हे मेरे प्रभु उन पर आप आशीषें बरसाएं। उनके जीवनों में क्या चल रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम अपने बच्चों, अपने जीवन साथी को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन आप भी नहीं जानते कि उनके लिए क्या योजनाएं हैं, उनके लिए क्या जरूरतें हैं, उससे ज्यादा प्रभु जानता है। इसलिए हम उसके हाथों में सब कुछ दें और विश्वास करें कि वह सब कुछ संभालेगा, वह सब कुछ का खेवनहारा है, वह हमारा पालनहारा है। हे प्रभु हम विश्वास करते हुए इस प्रार्थना में समर्पित करते हैं सभी ऐसे लोगों को जो इस समय अस्पतालों में एडमिट हैं, भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर जैसे रोगों से ग्रसित हैं। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसी जगह है जहाँ चमत्कार की आवश्यकता है, वहाँ चमत्कार होने जा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। जी हाँ प्रभु ऐसा होने वाला है, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु हम समर्पित करते हैं उन सभी लोगों को जो इस समय बेहद लाचार हैं, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उनके सामने कोई विकल्प नहीं जिससे वे कुछ कर सकें, लेकिन आप हमारा विश्वास है कि ऐसे समय में भी आप ऐसे प्रबंध करने वाले ईश्वर हैं जिनसे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित काम करने वाले आप प्रभु हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि वे जिन्हें इस समय प्रार्थनाओं की बेहद आवश्यकता है, चमत्कारों की आवश्यकता है, वहाँ आप चमत्कार करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। ये मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना में भाग लेने वाले, इस स्तुति आराधना में भाग लेने वाला एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक भाई बहन के लिए, उनके घरों में जो भी समस्या है उनके घरों को, उनके परिवारों को हम समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि इस स्तुति आराधना में भाग लेने से उन्हें अभिषेक मिला है, कुछ वे नया उनके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है। आमीन आमीन कहें आमीन विश्वास के साथ मेरे भाई मेरे बहन। प्रभु का वचन कहता है कि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होंगे मैं वहां जरूर उपस्थित होऊंगा। आपके इस वचन की सामर्थ्य से हम विश्वास करते हैं कि हमारे इस प्रार्थना में आपने जो हमारे दिलों से, हमारे मुखों से जो स्तुति गान हुआ, जो हमारी प्रार्थनाएं हमारे दिलों से, मनों से निकली, वो सब आपने सुनी है। आमीन आमीन आमीन। हे प्रभु सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए और जो कुछ हम इस प्रार्थना में हमें याद नहीं रहा, हम भूल गए, उस सब को भी हम रखते हुए हम इस स्तुति और आराधना को, इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके शक्तिशाली मधुर नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय यीशु की।